हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक न्यू चैप्टर के साथ आपके सामने हूँ, न्यू कन्वर्जेशन के साथ आपके सामने हूँ। और इस कन्वर्जेशन के थ्रू हम अब इंग्लिश लर्न करेंगे और पहले ही दिन से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो इस कन्वर्सेशन में इसके अलावा जो भी हमारे रूल और वर्ड मीनिंग का यूज हुआ है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मतलब हमने उसमें कुछ होमवर्क सेशन भी रखा है, जैसे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर यूज हुए उनसे रिलेटेड जो सेंटेंस रखे हैं उसमें जो वर्ड मीनिंग यूज हुए वो भी दिए गए। तो ये एक सही तरीका है इंग्लिश लर्न करने का, क्योंकि 2 महीने पहले आई कुडंट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश, बट राइट नाउ आई एम फ्लुएंट। तो ये मैं कैसे फ्लुएंट हुआ, कैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जिस तरह से मैंने इंग्लिश को लर्न किया। और मैं ये नहीं कहूँगा आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग, बट आई विल से टू यू दैट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई लेवल व्हाट एवर आई हैव, ठीक है। तो आप भी 2 महीने के अंदर फ्लुएंट बन सकते हैं, बशर्त आप इसको लास्ट तक देखें। एक इफेक्टिव वे है, ठीक है। और बहुत आपका लेवल कुछ भी हो, बिल्कुल जीरो हो, तब भी आप पहले ही दिन से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको डेली अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो वीडियो में स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। अब हम इसमें जो वर्ड मीनिंग यूज होंगे उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा सी मीन्स देखना होता है। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, और ये 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, ठीक है। जब 2 व्यक्ति 2 वस्तु होंगे तब किसका यूज किया जाएगा? बिटवीन का यूज किया जाएगा। एवर मीन्स कभी होता है और नेवर मीन्स कभी नहीं होता है। तो एवर का उल्टा क्या होगा? नेवर। एवर मीन्स कभी। गो मीन्स जाना होता है। जू मीन्स चिड़ियाघर होता है, ZOO, जू मीन्स चिड़ियाघर। ऐसे बाई से मीन्स कहना होता है। इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक होता है। प्लेस, PLACE, प्लेस मीन्स जगह होती है। टेल मीन्स कहना या बोलना होता है, ठीक है। डिफरेंट मीन्स अलग अलग होता है। DIFFERENT, डिफरेंट मीन्स अलग होता है। बर्ड, BIRD, बर्ड मीन्स पक्षी होता है। DUCK, डक मीन्स बतख होता है। पैरट मीन्स PARROT, पैरट मीन्स तोता होता है। बियर, BEAR, बियर मीन्स भालू होता है। थिंक, THINK, थिंक मीन्स सोचना होता है। विजिट, VIST, विजिट मतलब किसी जगह पर जाना या घूमना। गिव, GIVE, गिव मीन्स देना होता है। हु, WHO, हु मतलब किसने या कौन। आज के तो कन्वर्सेशन में हमारे ये वर्ड मीनिंग यूज होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो कुछ स्ट्रक्चर यूज होंगे इस कन्वर्सेशन में उनमें डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर, तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। इसकी पहचान होती है यानी आइडेंटिटी है हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? HMR। एच का जो यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। आर का जो यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। एम का जो यूज होता है आई के लिए होता है। अगर आपको एच और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है आपको नहीं पता, तो आप ये देख लीजिए। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही मीन्स वह होता है। जब वह सेंटेंस में वह होगा तो हम ही का यूज करेंगे, लेकिन वह किसी लड़के के लिए होना चाहिए, ठीक है। जब सेंटेंस में वह होगा तब हम सी का यूज करेंगे, लेकिन वह किसी लड़की के लिए होना चाहिए, ठीक है। जब सेंटेंस में यह होगा तब हम इट का यूज करेंगे, लेकिन वो यह निर्जीव के लिए होना चाहिए, ठीक है। एनी नेम के लिए हम किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं। एनी नेम के लिए हम किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं। तो मतलब जो किसी का नाम होगा तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर होगा। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर जब यह निर्जीव के लिए तब तो हम इट का यूज करेंगे, लेकिन यह सजीव के लिए होगा तब हम किसका यूज करेंगे? जैसे यह बुक है तो बुक तो निर्जीव होती है, तब तो इट का यूज हो जाएगा। लेकिन यह एक लड़का है, लड़का तो सजीव है, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? तो उस कंडीशन में दिस का यूज होगा, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? यू का मीन्स तुम होता है।
ये प्लूरल होता है वी, वी का मीन्स हम होता है, हम के लिए वी का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में वे है सब्जेक्ट तो वे के लिए दे का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए आई का यूज करेंगे। ये प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, यानी इनको प्लूरल माना जाता है और इनको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब कुछ स्ट्रक्चर यूज होंगे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहचान क्या होती है हूँ होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब होती है, एम हेल्पिंग वर्ब होती है और आर हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो इज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होती है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होती है, और अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए वह विद्यार्थी है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की? सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी होती है कि सेंटेंस में वर्ब नहीं होती, तो फिर क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा वर्ब की जगह पर। ठीक है, यही इसकी पहचान होती है। अब वर्ब का मीन्स क्या होता है? वर्ब का मीन्स होता है क्रिया, कोई एक्शन, मतलब उसमें कोई काम नहीं हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा, तो वो सेंटेंस किसका हुआ? सिंपल प्रेजेंट का हुआ। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस देखिए, वह विद्यार्थी है, इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि वह विद्यार्थी है। तो वह विद्यार्थी है कैसे बनेगा? देखो, वह के लिए क्या आएगा? ही आएगा, क्योंकि वह के लिए ही और सी दोनों ही आती हैं। तो यहाँ पे वह विद्यार्थी है, तो क्या लड़के के लिए? ठीक है, तो लड़के के लिए क्या आता है? ही आएगा। तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ही कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज आया। ठीक है, अब विद्यार्थी को हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट। मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। देखो आई के लिए क्या आया? एम। ठीक है, और ईमानदार को अपन क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए यूज अपना कैन। कैन का यूज होगा इसमें, तो कैन का मीन्स क्या होता है? सकता के अर्थ में होता है। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी को बताते हैं तो और हिंदी वाक्य में अगर सकता है तो उस कंडीशन में किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। जैसे वह खाना खा सकता है आ गया, इसका मतलब किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। और हम ये इसकी कैपेसिटी को बता रहे हैं कि वह खाना खा सकता है। माना कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो सही हो गया, तो उस कंडीशन में क्या बता रहे हैं उसके बारे में कि वह खाना खा सकता है, ही कैन ईट फूड। वह गाना गा सकता है। देखो हर कोई तो गाना नहीं गा सकता ना, बहुत कम लोग होते हैं जो गाना गाते हैं, तो ये क्या उसकी कैपेसिटी है, वह गाना गा सकता है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है? सकता है। और सेंटेंस के लास्ट में सकता है तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ही कैन सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए यूज शुड का यूज हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए है तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। जैसे उसको घर पर होना चाहिए। और सेकंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? उसमें क्या है? सेंटेंस में नॉर्मल सजेशन होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सजेशन मीन्स सामान्य सलाह होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, आपको घर पर होना चाहिए। देखो चाहिए आएगा सेंटेंस में, तो किसका यूज होगा? शुड का यूज होगा। और ये क्या है? सलाह है, यानी सजेशन है। ही शुड एट होम। कहाँ होना चाहिए? घर पर होना चाहिए। उसे आपसे बात करना चाहिए। ही शुड टॉक टू यू। ठीक है, तो ये हमारे रूल हैं जो आज के रूल और कुछ वर्ड मीनिंग है जो आज के मतलब कन्वर्सेशन में यूज होने वाले हैं। अब हम कन्वर्सेशन में डिस्कस करते हैं। बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग विजिट टू अ जू मीन्स बिटवीन मीन्स दो बीच में होता है, टू मीन्स दो होता है, फ्रेंड मीन्स दोस्त होता है, रिगार्डिंग मीन्स के संबंध में, विजिट मतलब उस जगह पर जाना या घूमना। कहाँ पर? टू जू मीन्स चिड़ियाघर। ठीक है, तो जो बिटवीन का जो यूज होता है दो जब बात दो व्यक्तियों की हो रही हो उस कंडीशन में, दो व्यक्ति या दो वस्तु, उस कंडीशन में बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का कन्वर्जेशन किसके बीच में होने वाला है? कन्वर्जेशन होने वाला है मयंक एंड वीना। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? फ्रेंड है। बोथ आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब इसमें मयंक क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग वीना। ठीक है, दोनों एक जगह मिलते हैं तो क्या विश करता है? मयंक किसको विश करेगा? वीना को। गुड मॉर्निंग वीना, तो वीना भी रिप्लाई देगी गुड मॉर्निंग मयंक। ठीक है, मयंक क्या बोलता है? आप कभी ग्वालियर चिड़ियाघर गए हो? मयंक ने वीना से पूछा आप कभी ग्वालियर चिड़ियाघर गए हो? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर। कभी के लिए क्या आएगा? एवर। हैव यू एवर गॉन टू ग्वालियर जू?
जू, चिड़ियाघर को अपन जू बोलते हैं, ठीक है। तो हैव मतलब ये पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हैव यू एवर गो, और पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होती है, ठीक है। तो ये गॉन फॉर्म किसका यूज हुआ है? गो का थर्ड फॉर्म है। तो हैव यू एवर, आप कभी गॉन वाला गए हो टू ग्वालियर जू, यानी ग्वालियर के चिड़ियाघर में। जू मीन चिड़ियाघर, अभी हमने देखा था इसका वर्ड मीनिंग। वीना रिप्लाई देती है नहीं, नो, मुझे लगता है। अब मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ, हिंदी में आप कितने तरीके से बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में उसका सेंटेंस होता है आई थिंक। मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ यह बहुत बोरिंग जगह है। अब किसका है सेंटेंस? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है, जो कि जिसका भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा है किसी के बारे में, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है? ये जू के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा प्लेस है? बोरिंग प्लेस है। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, इट इज, आई थिंक, यह देखो, यह जू क्या है? यह किसके लिए यूज हुआ है? जू के लिए यूज हुआ है। तो जू कैसा है? निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए क्या आएगा? यह की वाली कंडीशन में इट का यूज होगा। इट इज अ, बहुत मीन्स वेरी, वेरी, बोरिंग मीन्स बोरिंग, जगह मीन्स प्लेस। तो कैसे बोलेंगे? नो, आई थिंक इट इज अ वेरी बोरिंग प्लेस है, ठीक है। अब मयंक क्या बोलता है? किसने कहा यह एक रोचक प्लेस है? उसने बोला, किसने कहा? हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, ये पास्ट इंडेफिनिट का, हु टोल्ड यू। आपने बोला किसने कहा कि बोरिंग है? तो यह तो एक कैसा है? बहुत रोचक जगह है, मतलब रोचक मतलब इंटरेस्टिंग है। इट इज अ मीन्स, यहाँ दैट का यूज नहीं होगा। इट इज अ है बहुत मीन्स वेरी, रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग, जगह मीन्स प्लेस। यह है कैसी है? बहुत, वेरी, रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग जगह मतलब प्लेस। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, यह कैसी है? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस है, ठीक है। और वीना क्या बोलती है? अच्छा, ओके, आप मुझे बताओ क्या है चिड़ियाघर में? टेल मी, टेल मी, मुझे बताओ मतलब टेल मी, क्या है चिड़ियाघर में? व्हाट इज इन जू, व्हाट इज इन जू, क्या है चिड़ियाघर में, ठीक है। मयंक बोलता है चिड़ियाघर में आप देख सकते हैं, इन जू, सकते हैं। अब देखो किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। यू कैन सी, क्या देख सकते हैं? अलग अलग प्रकार, यानी डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार को क्या बोलते हैं? डिफरेंट काइंड। इसका वर्ड मीनिंग हमने अभी देखा था, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, वहाँ बतख होती है, तोता होता है, भालू होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, डक, पैरट एंड बियर्स। बर्ड को, सॉरी पक्षी को क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे, बतख को डक्स बोलते हैं। तो एक तो होगी नहीं, चिड़ियाघर तो बहुत सारी होगी, तो सब क्या है? प्लूरल है, ठीक है। बर्ड का बर्ड्स हो गया, डक का डक्स हो गया, यानी प्लूरल है, एक से ज्यादा है। तोता का पैरट्स हो गया, ठीक है। भालू का बियर्स हो गया। तो पक्षी का क्या हो गया? बर्ड्स हो गया, बतख का डक्स हो गया, तोता का पैरट्स हो गया, और भालू का बियर्स हो गया, ठीक है। और वीना क्या बोलती है? मुझे लगता है, आई थिंक, कि एक बार तो चिड़ियाघर को घूमना चाहिए। अब देखो, आई शुड, चाहिए आ गया, तो आई शुड, घूमने को क्या बोलते हैं? विजिट। किसको घूमने की बात करें? चिड़ियाघर, यानी जू को। तो विजिट जू। आई थिंक, मुझे लगता है, वंस, एक बार मतलब वंस आई शुड विजिट जू, एक बार तो चिड़ियाघर को घूमना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, किस लिए धन्यवाद? महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फॉर गिविंग, अब गिव मीन्स होता है देना। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब का यूज होता है तो फोर्थ फॉर्म में आती है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? फोर्थ फॉर्म होता है कोई वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे यहां वर्ब क्या है? गो है, और इसमें हमने क्या ऐड किया? वर्ब क्या है? गो है, ठीक है। गो वर्ब में क्या ऐड किया? आईएनजी ऐड किया, तो क्या हो गया? गोइंग हो गया, ठीक है। तो जब किसी वर्ड में आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या होगा?
उसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, थैंक यू फॉर गिविंग, क्या गिविंग, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जानकारी। ठीक है, तो ये आज का हमारा कन्वर्सेशन हो गया। और इस तरह कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता है कि आपको ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इसके बाद हमारे पास कुछ होमवर्क है। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप उसको चेक करूंगा। कुछ सेंटेंस हैं जो आज हमने स्ट्रक्चर में जो आज के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड सेंटेंस है, 10 सेंटेंस है। ठीक है, अगले वीडियो में इन सेंटेंसों को चेक करूंगा। वह गाना गा सकता है, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है वह तुमसे बात कर सकती है। वे अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम राहुल से बात कर सकते हो। तुम्हें सुबह घूमने जाना चाहिए। मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। आपको इस समय घर जाना चाहिए। और वह ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, ये आपका 10 सेंटेंस है जो कि आपको घर पे बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और अगले सेंटेंस में मैं इनको चेक करूंगा, इनके आंसर दूंगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और बन रहा होगा आपके माइंड में कि सर हमें इनके वर्ड मीनिंग तो आते नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके भी वो सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन ये है, ये वर्ड मीनिंग आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सॉन्ग, गीत को अपन क्या बोलते हैं, सॉन्ग। अब गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। उस गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक। अमीर को क्या बोलते हैं, रिच। लोगों को अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पीपल। गरीब को अपन क्या बोलेंगे, पुअर। बड़ों को क्या बोलेंगे, एल्डर। घूमने को क्या बोलेंगे, वॉक। सीखने को क्या बोलेंगे, लर्न। और इस समय को क्या बोलेंगे, दिस टाइम। ईमानदार को ऑनेस्ट। ठीक है, ये हमारे वर्ड मीनिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप इस तरह के वीडियो डेली देखना चाहते हैं और इस तरह के वीडियो से अगर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।